हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू शर्मा चैलेंज कोचिंग सेंटर पटोरी से आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री के पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी पंक्ति के साथ मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैथ्स गुरुकुल पर सभी का स्वागत है। मैं आज के लेक्चर में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से संबंधित कुछ फॉर्मूले एवं टेबल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और अंत में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसा एंगल होता है जिसमें दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसा एंगल को कहेंगे जिसका जो योग हो यानी सम हो 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ जैसे में एक ट्रायंगल ये ड्रॉ हो गया, ए बी और सी। ये तो 90 डिग्री है, लेकिन इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना का पूरेगा 90 डिग्री। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका योग जो होता है 90 डिग्री होता है। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से संबंधित हम कुछ फार्मूले को देखेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके बताया थे कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहेंगे हाइपोटेनस। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहेंगे हाइपोटेनस यानी कर्ण कहेंगे, और जो थीटा के सामने वाली भुजा को कहेंगे लंब यानी परपेंडिकुलर, और जो ये बच गया ए बी इसको कहेंगे बेस यानी आधार। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा यानी एंगल इसको मान रहे हैं, तो एंगल इसको मानेंगे। तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। कॉस थीटा होता है बेस बटा में हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस बटा में हाइपोटेनस। देखिए अगर हम इसको थीटा माने तो ये हो गया लंब, और जो ये हो गया ए बी बेस। बी सी हो गया लंब और ए बी हो गया बेस। तो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे ए बी, आधार हो जाएगा ए बी बटा में एक कर्ण है तो यही है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहेंगे कर्ण। तो कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है ए सी, तो ए बी बटा में ए सी हो गया कर्ण, यानी कॉस थीटा हमारा निकल गया। अब देखिए हम थीटा निकाल मानेंगे इसको, एंगल मानेंगे इसको, और फिर निकालेंगे साइन थीटा। यहाँ पे हम निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा। क्या निकालेंगे? साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए एंगल हम अगर इसको मानेंगे, एंगल इसको मानना है तो थीटा के जो सामने, अगर थीटा इसको मानेंगे तो थीटा के सामने वाले भुजा को कहेंगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और कर्ण तो होता है 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण चेंज नहीं होता है, चेंज होता है सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर। तो अगर थीटा हम चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम थीटा माने थे, एंगल माने थे इसको, तो लंब क्या हो गया था बीसी। अगर हम थीटा मानेंगे इसको तो लंब क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा ए बी। या कर्ण तो चेंज नहीं होता है, कर्ण होता है ए सी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहते हैं, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण ए सी। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से देखिए क्या निकल रहा है। यहाँ पे ए बी बटा में ए सी, और इसमें भी क्या है ए बी बटा में ए सी। इस तरह से यहाँ पे हो गया कॉस थीटा इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं? अगर किसी का आर एच एस इक्वल टू है बराबर में है तो एल एच एस भी बराबर हो जाता है। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। इस तरह एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मतलब इसमें देखिए आर एच एस दोनों का इक्वल है। आर एच एस है ना इक्वल, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा में ए सी। आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। इस तरह करके एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इस तरह हम 6 फार्मूला बना सकते हैं।
तो देखिए हम और नेक्स्ट फार्मूला बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड हम फिर अब नेक्स्ट फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम लिए थे इसमें ये थीटा एंगल इसको माने थे तो हम कॉस निकाले थे, हम इस बार साइन निकालेंगे। जैसे साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको मालूम है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा में कर्ण। तो इसमें हम थीटा इसको ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा बीसी, यहाँ से निकल देगा परपेंडिकुलर बीसी या बटा में कर्ण तो ही रहेगा एसी, कर्ण एसी। इस तरह करके एक इक्वेशन ये आ गया। फिर हम एंगल इसको मान के चलेंगे, इसमें हम निकालेंगे cos 90 माइनस थीटा। इसमें क्या निकालेंगे cos 90 माइनस में थीटा। तो देखिए एंगल इसको मान रहे हैं तो इसके एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया ये कर्ण, तो बीसी जो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा होता है बेस बटा में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बीसी जो क्या है बेस, यानी बीसी है जो होता है आधार बटा में कर्ण, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बीसी बटा में एसी। इस तरह करके देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वल है आरएचएस दोनों में। इसमें भी आरएचएस और इसका आरएचएस दोनों इक्वल है, इसलिए एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू में cos 90 माइनस में थीटा। ये हम आपको प्रूव करके बताए हैं, दो फॉर्मूला को प्रूव करके बताए हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकेंड हम दो फार्मूला को प्रूव करके बताएं। इस तरह हम 4 फार्मूला लिख देते हैं, आप प्रूफ कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमको निकालना होगा टेन थीटा बराबर में, टेन थीटा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस में थीटा। अगर टेन थीटा निकालना है तो आप क्या करेंगे कॉट 90 माइनस थीटा कीजिएगा, टेन थीटा निकल जाएगा। अगर आपको कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है तो क्या करना है टेन 90 माइनस में थीटा कर देना है तो आपको निकल जाएगा कॉट थीटा। अगर सेक थीटा आपको निकालना है, सेक थीटा निकालना है तो क्या करेंगे कॉसेक 90 माइनस में थीटा कर देंगे तो निकल जाएगा सेक थीटा। हमको कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस में थीटा। इस तरह देखिए हम लोग 6 फार्मूला बना चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6। इस तरह हम 2 फार्मूला को प्रूव करके भी दिखाए हैं। तो आप ये सब को भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम अब इसको मिटाते हैं, अब टेबल की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड हम अब टेबल का जो मान है यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इसी तरह करके cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, इस तरह करके पूरा का हम मान कैसे निकालेंगे इसको हम आपको सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें हम 0 से लेके लिखेंगे। जैसे 0 यहाँ पे लिख देते 0 1 2 3 4। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे निकालने के लिए 0 1 2 3 4 लिख दिया। अब इसमें क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना, सभी को 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। इसमें ही 4 से डिवाइड करके फिर इसका स्क्वायर रूट लगा देना है। क्या करना है 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट। सभी को सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना है साइन का निकालने के लिए, 0 1 2 3 4 करके फिर 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद सभी का स्क्वायर रूट लगा देना है। तो इस पे देखिए हम स्क्वायर रूट लगा रहे हैं सभी में। देखिए स्क्वायर रूट लग गया। अब क्या करेंगे 0 का वर्ग 0/4 यानी क्या हो जाएगा 0/4 हो जाएगा 0 और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें देखिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 1/2। अब इसमें देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, √2 का √2 रह जाएगा इसमें। अब इसका देखिए इसका तो √3 का 3 हो जाएगा, और इसका 4 का निकाल का आ जाएगा कितना 2। और देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1।
इस तरह करके देखिए हम निकाल चुके हैं। यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0, साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। देखिए फ्रेंड्स, कॉस का हम निकालेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे cos 0 का जो मान होगा ना साइन 90 के बराबर होगा। जैसे में हम अभी फॉर्मूला तुरंत पढ़े हैं, साइन थीटा जो होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं cos 90 माइनस में थीटा, और एक पढ़े हैं cos थीटा जो होता है cos थीटा इक्वल टू में साइन 90 माइनस में थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे 0, यानी cos हमको 0 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा 0, साइन 90 माइनस 0 हो जाएगा 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। इस तरह यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1 और इसका मान हो जाएगा कितना √3/2 और इसका तो यही रहेगा 1/√2 और इसका आ जाएगा 1/2 और ये वाला 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे हम साइन का जो साइन 0 का मान जो होता है ना cos 90 के बराबर होता है और cos 60 डिग्री का मान जो होता है साइन 30 डिग्री के बराबर होता है और साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान दोनों इक्वल होता है और इसका साइन 60 डिग्री का मान है जो cos 30 डिग्री के बराबर होता है, cos 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री के बराबर होता है। जिसे आप किसी और एक का निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम निकालते हैं, जैसे निकालते हैं हम यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान, इसको क्या लिखेंगे फॉर्मूला से, फॉर्मूला में यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस में थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 कितना हो 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया cos 30 डिग्री का जो मान है किसके बराबर में है, cos 30 का जो वैल्यू है किसके बराबर में साइन 60 डिग्री के बराबर में है। तो देखिए cos जो 30 डिग्री का मान है कितना √3/2 किसके बराबर में, इसके बराबर में है ना, साइन √3/2 के बराबर में है कि नहीं है। इस तरह ये फॉर्मूला से हम इस तरह निकाल सकते हैं। नहीं तो हम आप फॉर्मूला को छोड़िए, सबसे पहले हम इसको साइन को निकालने के लिए क्या बताएं, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 करके उसके बाद क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट लगाएंगे, डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसका 0 आ गया, उस तरह ये सब का रूट के आ गया कितना 1/2 √3/2 और ये 1। अब देखिए tan थीटा का निकालने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा निकालने के लिए हम सेकेंड वीडियो में जो बताए हैं इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में बताए थे, tan थीटा वाला फॉर्मूला जो होता है tan थीटा का फॉर्मूला हम दिखाए थे, उसमें साइन थीटा बटा में cos थीटा, साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो देखिए हमको tan थीटा निकालना है या थीटा के स्थान पे यानी tan 0 निकालना है, tan 0 का मान निकालना है तो साइन 0 बटा में cos 0 हो जाएगा, tan 0 का मान क्या हो जाएगा साइन 0 बटा में cos 0, यानी 0 बटा में 1 क्या हो जाएगा 0 बटा 1 क्या होता है 0 बटा 1 0 होता है, 0 बटा 1 क्या होता है 0 होता है। अब देखिए इसमें भी हम साइन tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे, tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री, तो यहाँ पे 1/2 बटा में √3/2, देखिए 1/2 इसके बटा में हो जाएगा √3/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 अब गुने में ये आ जाएगा 2 बटा में √3, देखिए √2 से 2 कट जाएगा 1 बटा में √3, यानी tan जो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब इसमें देखिए यानी tan 45 का मान निकालना है तो साइन 45 बटा में cos 45, तो साइन 45 है 1/√2 और cos 45 भी है 1/√2, दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी tan 45 का मान जो होगा क्या 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए हम निकालना है tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान निकालना है, इसको तो पहले मिटा देते हैं, आपको हम समझाते हैं।
देखिए यहाँ पे हमको निकालना है टेन 60 डिग्री का मान। तो टेन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 60 बटा में कॉस 60 डिग्री कर देंगे। यानी साइन 60 का मान है कितना, √3/2। साइन 60 का मान है √3/2। इसके बटा में कॉस 60। कॉस 60 का मान क्या है, 1/2, 1/2। अब देखिए इसको क्या करेंगे, √3/2। अब ये उलट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/1। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी √3/1। यानी √3/1 को क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए हमको टेन 90 डिग्री का मान निकालना है, 1/0 है, यानी साइन 90 बटा में कॉस 90। साइन 90 का मान है 1 और कॉस 90 का मान है 0। तो 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होता है। 1/0 होता है इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। कोई भी संख्या के बटा में 0 होता है तो उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। कोई भी संख्या के बटा में अगर 0 आ गया तो इन्फिनिटी होता है। इस तरह करके टेन का मान निकल गया। हमको कॉट का मान निकालना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हम बताए हैं, टेन थीटा इक्वल टू में होता है कॉट 90 माइनस थीटा। यानी टेन 0 का जो मान होगा ना, वो कॉट टेन 0 का मान जो होगा कॉट किसके बराबर होगा, कॉट 90 के बराबर होगा। कॉट 0 का मान जो होगा वो टेन 90 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा, टेन 90 के बराबर हो जाएगा। यानी टेन 90 का मान जो है इन्फिनिटी, तो इसका कॉट 0 का मान हो जाएगा इन्फिनिटी। और इसमें देखिए कॉट 30 डिग्री का मान जो होगा टेन 60 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा। इसका तो 1 नहीं रहेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका 1/√3 और ये हो जाएगा 0। इस तरह करके ये निकल गया। अब देखिए हमको अब सेक थीटा का निकालना है और कॉसेक थीटा का निकालना है। तो हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं सेक थीटा, ये हम बताए हुए हैं क्या, सेक थीटा इन 2 में बताए थे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बताए हुए हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉस थीटा। अब देखिए हम यहाँ पे हमको निकालना है सेक 0 का मान। तो सेक 0 का मान जो हो जाएगा कॉस 0 के बटा में कर देंगे, कॉस का उल्टा, यानी कॉस का उल्टा कर देंगे। सेक 0 का मान जो होगा कॉस के अपोजिट होगा, यानी 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक 0 का मान जो हो जाएगा कॉस के उल्टा हो जाएगा, कॉस 0 के मान के अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें देखिए हमको निकालना है सेक 30 डिग्री का मान, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 कॉस 30 का मान क्या है √3/2। तो ये यहाँ पे सेक 30 का मान ये हो जाएगा √2/3। नहीं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे रखिएगा इसका मान कॉस 30 का मान, यानी √3/2। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 रहेगा और ये हो जाएगा उलट जाएगा, यानी 2/√3। यही ना गया। अब इस तरह आप इसका भी निकाल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, कॉस 45 का उल्टा हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 2 और इसमें देखिए हम सेक 90 का निकालेंगे। सेक 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे 1 में कॉस 90 डिग्री, 1 में कॉस 90 डिग्री फॉर्मूला से हो जाएगा। अब देखिए 1 और कॉस 90 का मान क्या है 0। तो 1 में 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। हम बताए हैं अभी 1 में कोई भी संख्या के बटा में 0 हो तो उसको हम इन्फिनिटी से सूचित करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी। अब इसको देखिए हम इसको अभी इधर से उलट लिख देंगे। यहाँ पे जो सेक जो 90 का मान जो होगा वो कॉसेक 0 के मान के बराबर हो जाएगा। उस तरह भी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। इस तरह करके देखिए हम ये मेरा टेबल बन के तैयार हो गया। कितना सिंपल सा था। सबसे पहले क्या करना था, इसमें हमको साइन का मान निकालना है। तो साइन का मान निकालना है, उसके बाद सभी का मान निकल जाता है। तो साइन का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे 0 1 2 3 4 करके निकालेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले लिखने के बाद 4 से डिवाइड करना है और फिर रूट लगा देना है।
इस तरह साइन का मान निकल जाता है। उसके बाद हम सभी का मान क्या करते हैं, निकाल देते हैं। सिर्फ साइन का मान हमको निकालना होता है। निकालने के लिए क्या करते हैं तो जान ही गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लिख देंगे। उसके बाद करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट निकाल देने के बाद साइन का सब मान निकल जाएगा, फिर कॉस का निकल जाएगा, टेन का सब का निकल जाता है। तो फिर हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। बोल रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बता रहा है, यदि साइन थीटा इक्वल टू यानी साइन थीटा इक्वल टू है कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन बोला साइन थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू व्हाट। तो आप देखिए इसका टेबल से भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे इसे थीटा का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन थीटा यानी साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। यही हो गया आंसर। नहीं तो आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, इसको सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड से कैसे बनाएगा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा है, यानी साइन थीटा इक्वल टू में है क्या, कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा इक्वल टू में 1। अब देखिए टेन किसका मान 1 है, तो टेन 45 का मान 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू में टेन 45 डिग्री, यहाँ पे टेन 45 डिग्री। अब देखिए टेन से टेन कट जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 45 डिग्री। आप इस तरह भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी बना सकते हैं आप फर्स्ट मेथड से, लेकिन सबसे सिंपल यही है। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 को हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a इक्वल टू 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर a का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से किसके बराबर इसका मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में बता रहा है, यहाँ पे a इक्वल टू 30 डिग्री है। फिर पूछ रहा है हमसे 2 tan a और बटा में 1 माइनस में टेन स्क्वायर a का मान किसके बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये 2 tan a के स्थान पे क्या लिख देंगे 30 डिग्री बटा में 1 माइनस में टेन स्क्वायर आई के स्थान पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टेन 30 का मान क्या दिया हुआ है 1 बटा में √3। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 टेन 30 के स्थान पे 1 बटा में √3। फिर देखिए यहाँ पे हम नीचे में 1 और बटा टेन स्क्वायर 30 डिग्री है। तो टेन 30 का मान है 1 बटा में √3, तो टेन स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 बटा में 3। टेन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1 बटा में √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बटा में √3 बटा में देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 बटा में 3। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 2 बटा में √3 ये घट क्या आ जाएगा 2 बटा में 3। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2 बटा में √3 और ये वाला उलट जाएगा तो इधर में आ जाएगा कितना 3 बटा में 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए 3 है √3 है तो ये कट के हो जाएगा √3 बार में कट जाएगा। ये इस तरह क्या आ जाएगा √3 और √3 देखिए टेन थीटा में किसके मान के बराबर है, √3 किसका मान है टेन 60 का मान है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 के स्थान पे टेन 60 डिग्री। इसका आंसर आ गया टेन 60 डिग्री। तो इस तरह हम देखिए ऑप्शन कौन सा आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है सी।
ऑप्शन सी। अब देखिए इसको हम सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे तो देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे तो सेकेंड मेथड से बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, जैसे में 210a बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर। ए का फॉर्मूला होता है 10 to a। फॉर्मूला क्या होता है 10 to a। तो इस तरह यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं 10 और 2 और a के स्थान पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री। और ऑप्शन में कौन सा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 10 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे भी 10 60 डिग्री आ गया, यहाँ पे भी 10 60 डिग्री आ गया। इस तरह ये भी सेकेंड मेथड से बन गया। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। तो देखिए फ्रेंड इसमें हम सिर्फ मान रख देंगे और ये मेरा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या है √3/2। तो यहाँ से हम रख देंगे साइन 60 डिग्री के स्थान पे √3/2, फिर गुना है तो गुना लिख देंगे कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या है √3/2। तो यहाँ पे कॉस 30 का मान रख देंगे √3/2, फिर प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है 1/2। तो यहाँ पे साइन 30 का स्थान पे 1/2, फिर गुना है तो गुना लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या है 1/2। कॉस 60 का मान रख देंगे 1/2। देखिए फ्रेंड अभी गुना होकर क्या हो जाएगा, ये √3 का √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस 1 का 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 1, 3 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4। इस तरह कट कुट के क्या आ जाएगा 1। हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 बन के तैयार है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यदि x cos थीटा = 1 हो और y sin थीटा = 1 हो तो tan थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मतलब ये जो ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है वो किसके बराबर होगा। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है x cos थीटा = 1 है। तो देखिए फ्रेंड दिया हुआ है x cos थीटा = 1, तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा = 1/x। फिर एक और दिया हुआ है y sin थीटा = 1। इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं sin थीटा = 1/y। अब देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं tan थीटा = में sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा = क्या होता है tan थीटा = में होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। हमको tan थीटा का मान निकालना है और sin थीटा का भी मान दिया हुआ है और cos थीटा का भी मान दिया हुआ है, तो tan थीटा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा = में फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। और देखिए sin थीटा का मान क्या दिया हुआ है 1/y। sin थीटा का मान दिया हुआ 1/y, इसके बटा में cos थीटा का मान दिया हुआ 1/x। 1/x तो ये हो जाएगा 1/y। ये नीचे वाला उलट जाएगा यानी x/1। ये क्या हो जाएगा 1 × x, x/y। इस तरह हमारा आंसर आ गया x/y। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला यदि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में -1। इसमें से क्या होगा इसका कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान। तो देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला अल्फा इक्वल टू जो है बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कॉस अल्फा माइनस में कॉस बीटा का मान क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा के स्थान पर लिख देंगे 60 डिग्री और बीटा के स्थान पे भी लिख देंगे 60 डिग्री। तो इस तरह देखिए क्या हो जाएगा, ये कॉस 60 में से 60 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी कॉस 0। और कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन हो गया बी नंबर। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, यदि b इक्वल टू में 30 डिग्री हो तो 1 माइनस में cos b इंटू में 1 प्लस में cos b बटा में 1 माइनस में sin b इंटू में 1 प्लस में sin b का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1/5, 0, 1/3, 1। 6 नंबर में क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि b दिया हुआ है, b यानी एंगल दिया हुआ है, b का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। हमसे पूछ रहा है 1 माइनस में cos b इंटू में 1 प्लस में cos b, इसके बटा में 1 माइनस में sin b इंटू में 1 प्लस में sin b का मान क्या होगा। देखिए इसका मान पूछ रहा है तो इसमें हम एक फार्मूला यूज करेंगे। जो फार्मूला है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इसको मानेंगे a, यानी 1 बराबर a और cos b बराबर में b। तो यहाँ पे a माइनस बी हुआ और यहाँ पे a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसे यहाँ पे देखिए फार्मूला एक होता है a प्लस बी और इंटू में रहेगा a माइनस बी। तो इसको हम फार्मूला में क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो उसी तरह इसमें हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर बी बटा में, उसी तरह नीचे में क्या लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर बी। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसको हम स्क्वायर को हटा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, हम पिछले वीडियो में बताए हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर बी। इधर में होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है में वो अधिक कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी। अब देखिए अभी हम पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर बी। अब देखिए अब यहाँ पे बी का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर और बी के स्थान पे हो जाएगा 30 डिग्री और टेन 30 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1/3। यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि 10a माइनस बी इक्वल टू में 1/√3 हो और 10a प्लस बी इक्वल टू में √3 हो, जबकि 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री हो एवं a ग्रेटर देन इक्वल टू b हो, a ग्रेटर देन b हो, देन कोण a और कोण b का मान क्या है। इसमें देखिए दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में
क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है 10 a माइनस बी इक्वल टू में रूट 1/√3 1/√3। अब देखिए फ्रेंड, हम इसमें यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 10a माइनस बी इक्वल टू में 1/√3 दिया हुआ है। तो देखेंगे हम 10 1/√3 किसके मान के बराबर है, 10 30 डिग्री के मान के बराबर है। यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 10 30 डिग्री। तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा, यानी इधर ये हो जाएगा a माइनस में b इक्वल टू में क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये इक्वेशन 1 बन के तैयार हो गया। और फिर अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 10a प्लस बी इक्वल टू में √3। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 10a प्लस में 10b इक्वल टू में दिया हुआ है √3। तो देखिए फ्रेंड, हम अब देखेंगे कि ये √3 10 थीटा में किसके मान के बराबर, कितना डिग्री के मान के बराबर है। तो देखिए 10 जो 60 डिग्री के मान है कितना है, √3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 का स्थान पे 10 60 डिग्री। अब 10 से 10 कट जाएगा, यानी हो जाएगा a प्लस में b इक्वल टू में क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह इक्वेशन ये आ गया सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, यानी अब जोड़ देंगे a माइनस बी इक्वल टू में 30 डिग्री है, फिर a प्लस में b इक्वल टू में कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ से b से b कट जाएगा, यानी 2a इक्वल टू में क्या हो जाएगा 60 से 90 डिग्री। a इक्वल टू में कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 2 से कट जाएगा ना, तो हमारा एंगल ए मालूम चल गया 45 डिग्री। अब देखिए बी भी निकल जाएगा, यहाँ पे देख रख दीजिए किसी एक में, इक्वेशन फर्स्ट ए में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट यही ना है, इसमें रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट a माइनस में b इक्वल टू में 30 डिग्री। यहाँ पे a के स्थान पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री माइनस में b इक्वल टू में कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे 45 डिग्री, इधर ये आ जाएगा माइनस में, तो 30 डिग्री इक्वल टू में b, तो b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो कोण b का मान हमको आ गया 15 डिग्री। हमको a और b निकालना था। कोण a हो गया 3 और कोण b हो गया 15 डिग्री, सॉरी कोण b हो गया 15 डिग्री। इस तरह हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब देखिए फ्रेंड, 8 नंबर क्वेश्चन भी एकदम हूबहू इसी के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर आपका क्या आता है। तो इस तरह हम टोटल क्वेश्चन 7 बना दिए हैं, एक आप बना लीजिएगा 8 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, हम इस टेबल से एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। क्या रिजल्ट पे पहुंचेंगे, तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है साइन थीटा और ये साइन 10 और ये सेक। साइन 10 और सेक में थीटा के मान जब बढ़ेगा तो इसका मान जो बढ़ेगा, जैसे थीटा बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, साइन 0 का मान 0 है, फिर साइन 30 का मान 1/2 मतलब 0.5 यानी 0 से बड़ा है। फिर उसी तरह साइन 45 का मान भी इससे भी बड़ा है, साइन 60 का मान भी इससे भी अधिक है, और साइन 90 का मान 1 है। और थीटा को बढ़ने पर ये क्या कॉस कॉट और कॉसे का मान घटता है। थीटा को बढ़ने पर कॉस कॉट और कॉसे का मान घटता है, यानी जो सी वाला है, सी वाला का मान क्या होता है, थीटा को बढ़ाएंगे तो सी का मान सब घटेगा। यानी सी का मान कहने का मतलब कॉस थीटा का मान और कॉट थीटा का मान और कॉसेक थीटा का मान घटेगा। जैसे में देख लीजिए आप, इसमें कॉस 0 डिग्री 1 है और कॉस 90 डिग्री 0 है, यानी 1 से 0 की तरफ जा रहा है। और इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी इन्फिनिटी से 0 की तरफ जा रहा है, और इसमें भी इन्फिनिटी से 1 की तरफ जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका मान घट रहा है। लेकिन साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा में थीटा बढ़ रहा है तो उसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे में यहाँ पे टेन थीटा में देखिए 0 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी बढ़ रहा है उसका मान। कॉस सेक थीटा में भी
1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी थीटा का मान बढ़ रहा है। तो आज का क्लास इतना ही तक।